नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टार हेल्थ के दूसरे प्लान मेडिक्लासिक गोल्ड के बारे में। मेडिक्लासिक गोल्ड एक इंडिविजुअली पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी के बारे में हम लोग कम्प्लीटली समझेंगे और इसके एक एक पॉइंट को हम लोग विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लान कितना बेहतर है हम लोगों के लिए और इसके प्लान के फीचर्स कितने अच्छे हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक प्लान को डिस्कस करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप लोगों का सहयोग सराहनीय है। तो और दूसरी बात, एक गुजारिश कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस पॉलिसी की जो एंट्री एज है वो एडल्ट के लिए 18 साल से लेकर के 65 ईयर्स तक के लोग इस पॉलिसी में आ सकते हैं और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन है उनकी जो एज है वो मिनिमम 16 डेज से लेकर के 25 साल 25 ईयर्स तक होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये पॉलिसी को आप लोग लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं रिन्यूअल करते हुए। और यदि आप लोग पॉलिसी टर्म यानी कि हम लोग जो भी प्रीमियम देते हैं वो साल भर का प्रीमियम देते हैं, यानी 1 ईयर पॉलिसी टर्म। और लेकिन इस मेडिक्लासिक पॉलिसी में आपको 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स की पॉलिसी टर्म आप एक साथ ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। 1 ईयर मीन्स 1 साल का प्रीमियम आप एक साथ दे रहे हैं। 2 ईयर पॉलिसी टर्म यानी कि 2 साल की प्रीमियम आप एक साथ दे सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है कंपनी की तरफ से। और 3 साल का जो पॉलिसी टर्म है वहां पर 3 साल तक का एक साथ प्रीमियम आप दे सकते हैं, जहां पे आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है कंपनी की तरफ से। पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड आपको मिनिमम 3 लाख से लेकर के 25 लाख सम एश्योर्ड तक अवेलेबल है, यानी कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख तक सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं इस पॉलिसी मेडिक्लासिक गोल्ड को। चलिए, जो अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट वो है रूम रेंट का। दोस्तों, रूम रेंट यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख सम एश्योर्ड पर आपको 5000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कैपिंग लगी हुई है। वहीं पर आपको 5 लाख सम एश्योर्ड से लेकर के 25 लाख सम एश्योर्ड तक आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम भी आप ले सकते हैं, जहां पर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है शेयर एकोमोडेशन बेनिफिट का। क्या होता है शेयर एकोमोडेशन बेनिफिट? यदि किसी कस्टमर के पास में 5 लाख सम एश्योर्ड या ऊपर के जो सम एश्योर्ड है उनको पॉलिसी है, तो उस पर आपको जो फैसिलिटी मिलती है सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का, तो क्लाइंट अपना सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम में ट्रीटमेंट कराने के बजाय वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले और अपना रूम किसी और पेशेंट के साथ में शेयर कर लें, तो उस एवज में कंपनी आपको थोड़ा सा कैशबैक दे देती है, आपको पे आउट देती है। वो आपको होता है 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख सम एश्योर्ड पर ₹500 पर डे टू मैक्सिमम 3000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख सम एश्योर्ड है, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ पर डे से लेकर के मैक्सिमम 6000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर शेयर एकोमोडेशन में आपको एक बात है कि कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस आपको ये है कि ये शेयर एकोमोडेशन बेनिफिट लेने के लिए आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट आपको कराना होगा और दूसरा आपको कम से कम 48 आवर्स के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, तो ही आपको ये शेयर एकोमोडेशन बेनिफिट का जो पे आउट है वो आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पर और भी है कि जिस दिन आप एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में और जिस दिन डिस्चार्ज हो रहे हैं वो दिन आपको पे आउट के लिए काउंट नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कैटरैक्ट लिमिट का। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की जो ऑपरेशन होती है वहाँ पर आपको कोई एक्चुअल नहीं है, उस जगह कुछ लिमिट आपको लग जाते हैं। वो आपको लिमिट है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के सम एश्योर्ड पर 30,000 रुपीज़ पर आई और 40,000 रुपीज़ मैक्सिमम इन 1 ईयर। और वहीं पर आपको जहाँ पॉलिसी 10 लाख एंड 15 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, तो उस जगह पर आपको 40,000 रुपीज़ पर आई एंड 50,000 रुपीज़ पर ईयर मैक्सिमम। और जहाँ पर आपकी पॉलिसी 20 लाख एंड 25 लाख है, उस जगह पर आपको 45,000 रुपीज़ पर आई एंड 60,000 रुपीज़ मैक्सिमम इन अ ईयर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्री हेल्थ चेकअप का। पूरे साल भर के दौरान यदि आप कोई क्लेम ना किए हो तो कंपनी उसे क्लेम फ्री ईयर मानती है और उस क्लेम फ्री ईयर में आपको ये एक तरह का फैसिलिटी दी जाती है फ्री हेल्थ चेकअप का। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप 1500 तक अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। वहीं आप 10 लाख एंड 15 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप अपना 2500 रुपये तक फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, जबकि आप 20 लाख एंड 25 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आप 5000 रुपीज़ तक अपना फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो हमारा पॉइंट है ये भी आपको कवर्ड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि 3 दिन या उससे ज़्यादा आपको इस जगह पे
अपना ट्रीटमेंट कराना होगा और ये आपको जो बिल्स बनेंगे वो एक्चुअल बिल्स पर क्लेम दे दिया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डे केयर भी हमारा कवर्ड है इसमें और वो भी आपको एक्चुअल बिल्स पर क्लेम दे दिया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है रोड एम्बुलेंस का। 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको ये रोड एम्बुलेंस का चार्ज मिल जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का जो समय है हम लोग उसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का जो समय है हम लोग उसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 30 दिन तक कंपनी यहाँ पर आपको क्लेम दे देती है, यानी कि जो भी बिल्स हैं, चाहे वो मेडिसिन का बिल हो या डॉक्टर का फीस का बिल हो या फिर आपका किसी भी तरह का रिपोर्ट का बिल हो, वो कंपनी आपको क्लेम के रूप में दे देती है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 60 दिन के बाद तक का जो भी बिल है वो सारा कंपनी आपको यहाँ पे रिम्बर्स कर देती है, यानी क्लेम के रूप में आपको दे देती है, जिसे हम लोग प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड 60 डेज का यहाँ पे आपको टेन्योर फिक्स। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट का। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी कि आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, और इस जगह पे आपको जो क्लेम्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 25% ऑफ सम एश्योर्ड एंड 25,000 रुपीज़ मैक्सिमम इन 1 ईयर का क्लेम दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं। ऑटो रिस्टोरेशन, जो आपको 200% ऑफ सम एश्योर्ड तक दे दिया जाता है। अब इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन यानी कि आपको सम एश्योर्ड को फिर से रिस्टोर करना। ये कब होता है? जब आपका जो भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी है और वो उस साल के दौरान आप पूरा का पूरा सम एश्योर्ड क्लेम के रूप में ले लिए हों, तो आपको वही सम एश्योर्ड जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग ऑटो रिस्टोरेशन कहते हैं। कब नहीं मिलता है ऑटो रिस्टोरेशन की फैसिलिटी? मान लीजिए कि 10 लाख का सम एश्योर्ड की आपकी पॉलिसी है और आपका उसी साल के दौरान कोई क्लेम आया जो आपको 6 लाख रुपए तक का बिल बना और कंपनी आपको उस जगह पे 6 लाख रुपए तक का क्लेम आपको दे दी, तो 10 लाख सम एश्योर्ड में से आप 6 लाख का क्लेम ले लिए तो बचा आपका 4 लाख का सम एश्योर्ड। और नेक्स्ट उसी साल के दौरान फिर से कोई क्लेम आ गया जिसका बिल बना 6 लाख रुपए फिर से, तो 4 लाख का सम एश्योर्ड आपको बचा रह गया 10 लाख सम एश्योर्ड में से। तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपीज़ अपना एडिशनल खुद से देना होगा, क्योंकि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपको 10 लाख रुपीज़ में से आप पूरा का पूरा यूज़ नहीं किए थे। 4 लाख रुपए सम एश्योर्ड कंपनी आपको देगी और 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड आपको खुद से ही 2 लाख रुपए आपका जो अमाउंट है वो खुद से बिल के रूप में देना होगा। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए आप पूरा का पूरा क्लेम कर चुके हैं अपने सम एश्योर्ड का। मान लीजिए उसी साल के दौरान फिर से तीसरी बार कोई क्लेम आया तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन काम आएगा, यानी आपके जो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए जो आप पूरा इस्तेमाल कर चुके थे, क्लेम ले चुके थे, तो फिर से 10 लाख रुपए आपका रिस्टोर हो जाएगा आपके पॉलिसी में और इसके लिए आपको कोई क्लेम नहीं देना होगा, कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है सुपर रिस्टोरेशन, ये आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक मिल जाता है। और सुपर रिस्टोरेशन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपको तभी मिलती फैसिलिटी जब सेम ईयर और सेम डिजीज पर ये क्लेम किया जाता है। जैसे कि किसी पार्टिकुलर डिजीज बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद आप डिस्चार्ज होने के बाद आप घर वापस आ गए और 30 दिन के बाद यानी कि कभी भी 1 महीने के बाद अगर आपका सेम बीमारी और सेम ईयर में फिर से उसी बीमारी की वजह से क्लेम होता है तो यहाँ पर आपको सुपर रिस्टोरेशन के तहत आपको सम एश्योर्ड का जस्ट डबल फिर से रिस्टोर करके दे दिया जाता है। मान लीजिए कि 10 लाख की आपकी पॉलिसी है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसे समझते हैं। 10 लाख सम एश्योर्ड की आपकी पॉलिसी है और किसी पार्टिकुलर बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और उस जगह पर आपका जो क्लेम का बिल का अमाउंट बना वो टोटल आपको 10 लाख रुपीज़ का बन गया और कंपनी आपको क्लेम भी दे दी 10 लाख रुपए का। आप डिस्चार्ज होकर के घर आ जाते हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने के 1 महीने के बाद से फिर से उसी बीमारी की वजह से आप फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसी साल के दौरान। तो चूंकि आप 10 लाख का आपकी पॉलिसी है और आप पूरी की तरह क्लेम भी ले चुके हैं 10 लाख रुपए का, तो इस जगह पे आपको चूंकि क्लेम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने 10 लाख रुपए का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं सम एश्योर्ड। लेकिन यहाँ पे आपको सुपर रिस्टोरेशन काम आएगा, यानी कि जो भी सम एश्योर्ड आपका है 10 लाख रुपए का वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा आपका पॉलिसी में और वही सेम बीमारी सेम ईयर में आपको ये 10 लाख रुपए का फिर से आप क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट हमारा समझ में आएगा अच्छा से। नेक्स्ट पॉइंट, नो क्लेम बोनस। पूरे साल के दौरान यानी कि पॉलिसी पीरियड 1 साल के दौरान अगर आप कोई क्लेम नहीं करते हैं तो और रिन्यूअल कराते हैं अगले साल अपनी पॉलिसी को प्रीमियम से, तो वहाँ पर आपको कंपनी नो क्लेम बोनस के रूप में आपको एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे देती है। ये नो क्लेम बोनस होता है आपको 25% ऑफ सम एश्योर्ड और सेकेंड ईयर से 20% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपको
एवरी ईयर नो क्लेम बोनस के रूप में आपको दे दिया जाता है। ये कब तक बढ़ता है? जब तक आपका सम एश्योर्ड का डबल ना हो जाए। यानी फर्स्ट ईयर 25%, सेकेंड ईयर भी आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो वहाँ भी आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड, थर्ड ईयर भी अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो वहाँ भी आपको फिर से 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और इस तरह से आपका सम एश्योर्ड जो है वो नो क्लेम बोनस के रूप में बढ़ता जाता है। और ये कब तक बढ़ता है? जब तक आपका सम एश्योर्ड का डबल ना हो जाए, और तब तक आपको नो क्लेम बोनस हर साल ऐड कर दिया जाता है एवरी ईयर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको वेटिंग पीरियड का। बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि मान लीजिए कि पॉलिसी आज लिए और कल से हमारा सारा कुछ कवर करना शुरू कर देता है, बट माय डियर फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। कुछ कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं यहाँ पे। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आज आप पॉलिसी लिए तो इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको 30 डेज का होता है एक्सेप्ट एक्सीडेंट। आज आप पॉलिसी लिए, कल किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट अनसर्टेन है, वहाँ पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, उनको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक या कोई दूसरी कोई क्लेम आती है बीमारी की वजह से या कोई तबीयत खराब हुआ तो वहाँ पर आपको इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज है। पॉलिसी लेने के 1 महीने के बाद ही आप अपना कोई अदर क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो अदर कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जिसकी वेटिंग पीरियड आपको 24 मंथ्स है, यानी कि आपको 2 साल है। और वो स्पेसिफिक डिजीज़ का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस जगह पे क्या क्या बीमारी है जो हमारा पॉलिसी के 2 साल बाद कवर करना शुरू करती है। और किसी भी तरह का ऑपरेशन भी, किसी भी तरह का गंभीर बीमारी भी आपको पॉलिसी के 2 साल बाद कवर करती है। और पॉलिसी लेते वक्त यदि कोई बीमारी है जिसे हम लोग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कहते हैं, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो आपको पॉलिसी का 4 साल बाद कवर करता है, 48 मंथ्स बाद कवर करना शुरू कर देता है। हमारा जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टॉलमेंट का, यानी कि ईयरली प्रीमियम भी आप ना दे करके हाफ ईयरली और क्वार्टरली ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी मोड में अपना पॉलिसी करा सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, चाहे ईयरली में, जो आपको सुविधा हो उसके अनुसार। दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने प्लान के एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने और बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके मन में, या फिर इस वीडियो में समझ ना आया हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट करके हमसे ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। एवरी क्वेश्चन का मैं आपको रिप्लाई करके आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। आपने इस वीडियो को इतना सराहा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो मनोबल है वो और बढ़ता रहे और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे प्लान्स के साथ, अच्छे अच्छे बारीकी के साथ मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ आप लोगों के सामने में। धन्यवाद।